पुरजोर फरमाइश के साथ वेलकम टू माई डेली व्लॉग। मेरा नाम सारा है एंड थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार शो करने के लिए। आपके इतने सारे स्वीट कमेंट्स एंड रिक्वेस्ट मेरी शॉर्ट्स पे आई थी। मैंने एक ही व्लॉग अपलोड किया है बट उस पे इतना अच्छा रिस्पांस था, आई डिसाइडेड टू फाइनली स्टार्ट डेली व्लॉगिंग। तो ये था जुमे का दिन, सुबह निपटा लिए थे मैंने सारे काम और फिर दोपहर को मैं आई थी किचन में बिरयानी बनाने के लिए। काफी सालों से एक छोटी सी रिवायत ट्रेडिशन सी बन गया था मेरे मैके में कि हम लोग हर फ्राइडे को जरूर बिरयानी बनाते थे और बड़ा एंजॉय करके खाते थे क्योंकि वीकेंड होता था आगे। अच्छा, और अब मैंने भी कुछ सालों से यही ट्रेडिशन अपने घर में रख लिया है कि मैं जरूर फ्राइडे को बिरयानी बनाती हूँ और फिर उसको आराम से सैटरडे संडे तक एंजॉय करती रहती हूँ, बिकॉज बिरयानी हमेशा ज्यादा ही क्वांटिटी में बन जाती है। कुकिंग स्टार्ट करने से पहले मैं मेक श्योर कर लेती हूँ कि मेरे काउंटर स्पेसेस साफ सुथरे हों, सिंक में कोई बर्तन ना हो और जितनी प्रेप हो सकती है मैं करके रखूँ। अच्छा, आ जाते हैं बिरयानी की रेसिपी की तरफ। वैसे तो इससे पहले भी मैंने बहुत सारी शॉर्ट्स डाली हैं, लेकिन ये पहली लॉन्ग फॉर्म वीडियो है। किया मैंने कुछ यूं के प्याज लेके उसको चॉप कर लिया चॉपर में, फिर एक टमाटर लेके उसके किए अच्छे से स्लाइसेस और उसको ऐड कर दिया बोल में। फिर स्लाइस करी मैंने ग्रीन चिली, यहाँ पे मोटी और लंबी वाली आती हैं तो मुझे एक ही काफी लगी, फिर उनको सोक करने लग दिया लेमन जूस में। अच्छा, अब आते हैं बिरयानी के मसाले की तरफ। एक पॉट में ऐड करें ऑयल और फिर अपना जो डाइस्ड चॉप्ड अनियन था वो डाल दें, जिंजर गार्लिक पेस्ट डालें और उसको गोल्डन ब्राउन सा होने दें। ज्यादा डार्क ना करेगा वरना सालन का रंग खराब हो जाता है। ऐड कर दें अपनी धुली हुई चिकन। जब तक उसका कलर चेंज हो रहा होगा हम ऐड कर देंगे लौंग, काली मिर्च, कोरिएंडर सीड्स, बड़ी इलायची, जीरा और दालचीनी का एक टुकड़ा। अच्छा, इसको हम कुक होने देंगे हाई फ्लेम पे। थोड़ा सा पानी भी आप ऐड कर सकते हैं अगर ये बहुत ही ड्राई हो रहा हो। अब आ जाते हैं मसालों की तरफ। मैं हमेशा शान सिंधी बिरयानी मसाला यूज करती हूँ, लेकिन हाफ या 4-5 चम्मच, उससे ज्यादा नहीं। पूरा पैकेट हमेशा ज्यादा होता है। हाँ, थोड़ा सा फ्लेवर इनहेंस करने के लिए मैं नमक, धनिया पाउडर और कुटी हुई मिर्च डाल देती हूँ और थोड़ा सा गरम मसाला भी, बट ये टोटली ऑप्शनल होता है। जब वो थोड़ा सा पक जाए तो ऐड कर दें आप अपनी योगर्ट, लेकिन लो फ्लेम पर, और फिर कवर होकर उसको कुक होने दें जब तक चिकन 100% कुक नहीं हो जाती। दूसरी तरफ हम प्रिपेयर करेंगे अपनी बिरयानी के चावलों की। बहुत सारे लोग चावलों को घंटों के लिए सोक करके रखते हैं, लेकिन मैं जरा चावल थोड़े से वखरे तरीके से बनाती हूँ कि मैं 15-20 मिनट सोक करके भी आई एम फाइन विद इट। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मेरे चावल कभी नहीं जुड़े और खासकर बिरयानी के तो बहुत ही अच्छे खड़े खड़े चावल बनते हैं। अच्छा, मेरी आदत है कि मैं साथ के साथ किचन समेटती रहती हूँ। चिकन के बाद मैं अच्छी तरीके से सिंक धोती हूँ और फिर बाकी सारे बर्तनों को डिश वॉशर में लगाती हूँ। और हाँ, बहुत सारे लोगों का मेरी शॉर्ट्स देख के कहना था कि आप डिश वॉशर क्यों नहीं ले लेती। मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह डिश वॉशर है, लेकिन अगर आपको पता हो कि हर बर्तन डिश वॉशर में नहीं जा सकता, जैसे कि बड़े बड़े पॉट्स, ये इवन चॉपर, डॉलर शॉप की चीज़ें अगर आप डिश वॉशर में रखेंगी तो वो निरी बर्बाद ही होती हैं। खैर, चावल उबालने के लिए मैं एक बड़े से पॉट में बहुत सारा पानी डाल देती हूँ, कोई मेजरमेंट नहीं करती, और फिर ऐड कर देती हूँ खड़ा गरम मसाला और नमक। जब तक चावलों के पानी को बॉईल आ रहा था, मैंने दूसरी तरफ स्टार्ट कर दिया था रायता और लच्छा प्याज की तैयारी। मैंने लिया था पर्पल प्याज और उसका साइज क्योंकि बड़ा था तो उसका आधे के किए थे मैंने स्लाइसेस, जो कि मैं लच्छा प्याज में यूज़ करने वाली थी, और बाकी को मैंने कर लिया था फाइनली चॉप। ये मैं चॉपर में नहीं डालती क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत ही पानी उसका निकला था। फिर एक ली थी ग्रीन चिली, उसको मोटा मोटा चॉप करके ऐड कर दिया था मैंने बिरयानी के मसाले में, जो ऑलमोस्ट रेडी था। बस अब इसको दम की आंच पे मैंने रख दिया था 5-10 मिनट के लिए। अच्छा, जो मैं बिरयानी के साथ रायता बनाती हूँ वो बहुत ही डिफरेंट होता है। ऐड करती हूँ मैं उसमें जीरा, नमक, गरम मसाला और सिर्फ चॉप अनियन। पानी होने लग गया था बॉयल तो फिर मैंने ऐड कर दिए धुले हुए राइस। और हाँ, मेरी अम्मी ने सिखाया है कि चावल डालती ही उसमें एक दफा चम्मच चला दो। रायता मैंने तैयार कर लिया था योगर्ट और दूध डाल के। यहाँ का योगर्ट बहुत ही थिक होता है तो उसको थिन आउट जरूर करना होता है। आप इसमें पानी भी डाल सकते हैं, दूध भी डाल सकते हैं। रख दिया मैंने रायता फ्रिज में और फिर तैयारी कर ली लच्छा प्याज की, जिसमें ये मैंने होममेड लच्छा प्याज का मसाला डाला और इसको साइड पे रख दिया 15 मिनट के लिए ताकि ये अच्छी तरीके से मैरिनेट हो जाए। दूसरी तरफ मैं तोड़ने लगी धनिया, जो कि मुझे बचपन से ही बहुत बुरा लगता है, लेकिन क्या करें, धनिया बहुत ही जरूरी होता है हमारे खानों में। क्लियर और साफ सुथरा कर दिया था मैंने किचन, और सिंक को मैंने रेडी कर दिया था अपने चावल ड्रेन करने के लिए, जो कि मैं कुछ इस तरह से करती हूँ। तभी मैं नाप के पानी नहीं डालती क्योंकि सारा पानी तो मैंने वैसे ही निकाल देना होता है, जो कि इसकी कहते हैं पिच निकाल देनी होती है इन चावलों की। बस अब आ चुकी थी बिरयानी अपनी फाइनल स्टेजेस पे, तो इसकी लेयरिंग में कुछ ऐसे करती हूँ कि ऐड करती हूँ तकरीबन 1 टेबलस्पून ऑयल, इससे आपके चावल नीचे नहीं लगते। तो पहली लेयर होती है मेरी राइस की, और उसके बाद मैं ऐड कर देती हूँ सारा मसाला डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी। आज क्वांटिटी थोड़ी थी तो सारा ही मसाला मैंने सिर्फ
एक लेयर में लगा दिया। अगर मैं ज़्यादा बनाती हूँ तो ऑब्वियसली मल्टीपल लेयर्स होती हैं। अब ऐड कर दिया मैंने वही टमाटर और ग्रीन चिलीज जिनको मैंने सबसे पहले सोक करके रखा था, और इस टाइम पे इनका टेस्ट बहुत ही मज़े का टेंजी सा हो गया होता है। और जब दम लगता है इस बिरयानी को तो ये बहुत ही मज़े के लगते हैं खाने में। बिरयानी बनाने के लिए आपको चावल 90% डन करने होते हैं, तो इस पॉइंट पे वो जो लेमन जूस होता है वो भी मैं ऐड कर देती हूँ, ताकि दम होते वक्त इसी थोड़े बहुत पानी और स्टीम में वो चावल 100% कुक हो जाए। एंड इट वर्क्स ऑल द टाइम, ट्रस्ट मी। जिसमें बिरयानी का मसाला बनाया था उसी पॉट में मैंने थोड़े से चावल करके मिक्स कर दिया, तभी ऑरेंजिश येलो सा कलर आ गया था। डाल दी मैंने थोड़ी सी फूड कलरिंग और धनिया, और बिरयानी रेडी हो गई दम के लिए। लास्टली रह गया था ये लच्छा प्याज, जिसमें डाला मैंने चॉप्ड धनिया और उसके बाद थोड़ा सा लेमन। ये इतना मजे का बनता है कि अब ये मस्ट हो गया हर बिरयानी के साथ। बिरयानी को रख दिया था मैंने दम होने के लिए 5 से 10 मिनट के लिए। जब तक वो अच्छी तरीके से हो रही थी रेडी, मैंने सेट कर लिया था टेबल। और इस टाइम पे मुझे शदीद भूख लगी हुई थी। मुझसे इंतजार नहीं हो रहा था कि कब वो बिरयानी तैयार हो और मैं उसे खा लूँ। लगा दी मैंने प्लेटें। अच्छे से लुक के लिए मैं प्लेसमेट्स तो सारे रख देती हूँ, लेकिन प्लेटें सिर्फ उतनी ही लगाती हूँ जितनी ज़रूरत हो, वरना बार बार उठा के रखने का क्या ही फ़ायदा है। मुझे टेबल सेट करने का बहुत ही शौक है, बिकॉज इससे ऐसा लगता है कि आपने बहुत ही कोई ख़ास एहतमाम किया है, खाने का कोई दावत शावत है। आखिरकार आ गया था वो मोमेंट कि बिरयानी फाइनली हो चुकी थी रेडी, और ये इतनी मज़े की बनी थी। ये बिल्कुल सिंपल सीधी सादी रेसिपी है मेरी बिरयानी की। अब तो मैं बिरयानी की बहुत सारी वेरिएशंस बनाने लग गई हूँ, लेकिन ये वाली रेसिपी हमेशा से मेरी ओजी रेसिपी है, जो कभी डिसअपॉइंट नहीं करती और आसानी से भी बन जाती है। एक प्लेट पे मैंने तो डाल ली थी बिरयानी, और मैं आराम से बैठ गई थी अपना लेट लंच अर्ली डिनर करने के लिए। तकरीबन 3:30-4 बज गए थे इस टाइम पे। ये था मेरा सिंपल सा फ्राइडे आफ्टरनून व्लॉग। आई रियली होप आप लोग को पसंद आया होगा। ज़रूर बताइएगा, और मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।